हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रूमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का शेष भाग जो है स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम को व्यस्त किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, चौथा टाइप्स जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का स्टडी करते हैं। चौथा टाइप्स है एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आप लोग को कुछ समझ में आया नहीं? चलिए मैं इसे अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, एकल विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि किसी भी यौगिक में जो उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह है उसको कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो है विस्थापित कर दे, तो उसे कहा जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल है Fe जो है वह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट है यह एक यौगिक है, इसमें कॉपर परमाणु है, इसको जो है Fe क्या किया, विस्थापित कर दिया और SO4 के साथ जो है अभिक्रिया कर लिया और FeSO4 हो गया और कॉपर को जो है Fe क्या किया, विस्थापित कर दिया। Fe कॉपर को विस्थापित क्यों कर दिया? क्योंकि Fe जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। इसलिए Fe जो है फेरस जो है, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं, वह जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया और सल्फेट के साथ जो है अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बनाया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक, तो इसे कहा जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। आइए फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया के पांचवें टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। पांचवा टाइप्स है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक होना चाहिए, है ना, और दो यौगिक जो है अपने आयनों का, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन, है ना। पॉजिटिव को धनायन और निगेटिव को ऋणायन कहते हैं। तो ये जो है यौगिक जो है अपने आयनों का, दो यौगिक होगा जो आपस में एक दूसरे से जो है अपना आयन क्या करेगा, विनिमय करेगा। विनिमय का अर्थ होता है लेकर और देकर, है ना, जिसे कहा जाता है आदान प्रदान, है ना। आदान प्रदान मतलब कि लेकर और देकर क्या करता है, तो एक दो नए यौगिक का जो है निर्माण करता है। कोई दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर, आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे XY एक यौगिक है, AB भी एक यौगिक है, दो यौगिक है यहाँ पे। ये दोनों यौगिक क्या करेगा, अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। ये जो है अपना आयन इसको देगा और ये जो है अपना आयन इसको देगा, और दोनों मिलकर जो है अपने आयनों के आदान प्रदान करने से जो है XB प्लस AY बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl है प्लस AgNO3 है, दो यौगिक है। ये दोनों यौगिक क्या किया, अपने आयनों का आदान प्रदान किया। देखिए ये जो है Ag जो है वह प्लस होता है ना, और ये Cl जो है माइनस होता है, इस पे प्लस धन आयन और ये ऋण आयन। ये दोनों जो है अपने आयनों को आदान प्रदान करके AgCl बनाया, AgCl प्लस ये जो है सोडियम, इस पे प्लस
प्लस आयन होता है, सोडियम पे क्या होता है प्लस आयन, और इस NO3 पर जो है माइनस आयन होता है। ठीक, तो Na जो है NO3 के साथ देखिए ये जो है इसके आयनों के साथ क्या किया, तो यहाँ पर जो है Na जो है अपने आयनों के NO3 के साथ जो है आदान प्रदान करके NaNO3 बनाया है नहीं। तो इस तरह से दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए फ्रेंड्स इसके छठे टाइप्स को भी स्टडी करते हैं। छठा टाइप्स है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में पृथक हो जाता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल जो है ठोस के रूप में पृथक मतलब अलग हो जाता है। प्रतिफल जो होता है वो तीर के इधर वाले भाग को, जैसे यह प्रतिफल है ना, तो प्रतिफल जो है ठोस के रूप में पृथक हो जाता है अर्थात अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है NaCl है ना प्लस AgNO3, NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये जो है सिल्वर नाइट्रेट है। तो सोडियम क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है अभिक्रिया करेगा, यह दोनों अभिक्रिया करेगा। अभिकारक में NaCl और AgNO3 है जो दोनों अभिक्रिया करेगा, तो प्रतिफल का निर्माण होता है AgCl है ना। Ag जो है Cl के साथ गया तो AgCl बनाया, और Na जो है NO3 के साथ अभिक्रिया करके NO3 सोडियम नाइट्रेट बनाया है। तो यहाँ पे AgCl जो है प्रतिफल है, और यह प्रतिफल जो है ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, मतलब ठोस पदार्थ बनकर अलग हो गया है यहाँ पे। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। जब भी तीर का सिंबल ऐसे नीचे की तरफ होगा तो समझिएगा वह अभिक्रिया कैसा है अवक्षेपण अभिक्रिया है। आइए फ्रेंड्स इसके हम 7वें टाइप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। 7वां टाइप्स है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल पदार्थ जो है भस्म के साथ, अम्ल और भस्म जब दोनों आपस में अभिक्रिया करती है एक दूसरे से मिलती है तो लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। ठीक, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा, और ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह क्या है अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह क्या है क्षार है। अब ये अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करेगा तो बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, और H2O का निर्माण करेगा जल का। जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, जब भी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो किसी न किसी लवण का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।